हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट आगरा में। और आज आप देख रहे हैं टीचर एजुकेशन एट सीनियर सेकेंडरी लेवल पार्ट एफ, यानी कि शिक्षक शिक्षा का उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षा भाग एफ। मैं हूं आपका दोस्त अभी सिरोही, और आज आप मेरे साथ इस वीडियो में देखेंगे कि उच्च माध्यमिक स्तर पर जो शिक्षा है वो क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज उच्च माध्यमिक स्तर। सीनियर सेकेंडरी लेवल पर अगर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो वह क्या है आइए समझते हैं इस वीडियो में। यह वह स्तर है जब बालकों का शारीरिक एवं मानसिक सांवेगिक विकास उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है तथा इसी स्तर पर छात्रों में लक्ष्य निर्धारण, आत्मचेतना, अमूर्त चिंतन का विकास होता है, अधिगम का उन्नयन होता है तथा परिपक्वता बढ़ती है। इसलिए इस स्तर को पढ़ाने वाले अध्यापकों को किशोरावस्था के मनोविज्ञान का गहन अध्ययन होना चाहिए। इसके साथ ही अपने छात्रों को शिक्षक विषयों के प्रति रुचि जागृत करने तथा उत्प्रेरण का कार्य करना चाहिए। अर्थात हम जब उच्च माध्यमिक स्तर पर आते हैं, यानी कि 11वीं-12वीं की बात करते हैं, तो वह स्तर होता है कि वहाँ बच्चे की एज के साथ साथ उसका मानसिक स्तर भी बदल रहा होता है। इसीलिए टीचर को किशोरावस्था का विशेष ज्ञान होना अति आवश्यक है इस लेवल पर। अब समझते हैं हम इसके साथ साथ कि उच्च स्तर पर जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, यानी एम ऑफ सीनियर सेकेंडरी लेवल एजुकेशन के जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को समझते हैं। कौन से उद्देश्य हमें बताए गए हैं, यानी कि इनका एम क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो उच्च माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले शिक्षकों यानी कि प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। आइए समझेंगे हम इन उद्देश्यों को। तो पहला उद्देश्य हम देखेंगे कि उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की प्रकृति, लक्ष्यों से अवगत कराते हुए अध्ययनरत विषय के इस स्तर पर उद्देश्य स्पष्ट करना तथा भावी शिक्षकों को शैक्षिक प्रभाव लाने के लिए प्रेरित करना, विशिष्ट प्रकार के विषय को पढ़ाने के लिए युक्तियुक्त एवं तर्कसंगत पद्धतियों का प्रयोग करने में दक्षता उत्पन्न करना। अर्थात इसमें समझाया गया है आपको विशेष तौर पर कि उच्च माध्यमिक स्तर पर हम लक्ष्य प्रेरित शिक्षा को देंगे, और लक्ष्य प्रेरित शिक्षा में एक और चीज़ हमें यूज करनी है जिसको बोलते हैं टीचिंग एड्स, यानी युक्तिपूर्ण और तर्कसंगत पद्धतियों का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे इसका दूसरा भाग। तो दूसरे भाग में इसमें कहा गया है विषय वस्तु का विश्लेषण करके शिक्षण इकाइयों में उसे बांटना और उसका संयोजन करना तथा प्रस्तुतिकरण हेतु क्रम बनाना और पाठ्यक्रम निर्माण को प्रस्तुतिकरण तथा मूल्यांकन का कार्य करने की योग्यता का विकास करना। ये जो इसमें कहा गया है कि क्रम बनाना, पाठ्यक्रम निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन की योग्यता का विकास करना एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि उद्देश्य होना ही चाहिए। और इसके साथ साथ हम तीसरा उद्देश्य इसका देखते हैं, संप्रेषण कौशल, विशेषकर उन छात्रों के लिए जिनका प्रशिक्षण या शिक्षण प्रभावी नहीं है, उनके लिए मौखिक तथा लिखित व्याख्यात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना। यानी कि अगर कोई टीचर पढ़ाने में हिचकिचाहट है तो उनके लिए व्याख्यान शिक्षण की व्यवस्था करा जाना अति आवश्यक होनी चाहिए। आइए अब देखेंगे नंबर 4 नंबर में कहा जाता है छात्रों को अंतःक्रियात्मक शिक्षण, समूह चर्चा, व्यक्तिगत योजना की कार्यविधि, स्व अधिगम एवं अध्ययन करने एवं ग्रंथालय तथा प्रयोगशालाओं का प्रयोग करके अधिगम स्तर को बढ़ाने के लिए प्रेरित करना। इसके साथ ही अनुभवों के आधार पर ज्ञान की पुनर्रचना हेतु प्रेरित करना। यानी कि इसमें कहा गया है कि अगर कोई शिक्षक है
और पढ़ाना चाहता है और पढ़ा रहा है तो उन्हें समूह चर्चा में भाग लेना चाहिए, अंतः क्रियात्मक चर्चाओं में भाग लेना चाहिए तथा उनको प्रयोगशालाओं का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि वह अपनी पाठ्य योजना को सही तरीके से बना पाएँ। चलिए आगे देखते हैं नंबर 5। नंबर 5 हमारा कहता है कि शैक्षिक रुचियों एवं मूल्यों को ग्रहण करने योग्य बनाकर उनकी शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत समस्याओं का निर्देशन कर परामर्श के द्वारा विभिन्न अभिवृत्तियों एवं कौशलों का विकास करना, छात्रों को विभिन्न प्रकार के परीक्षण निर्माण हेतु प्रेरित करना है। अर्थात यहाँ जब हम +2 लेवल की बात कर रहे होते हैं, +2 लेवल पर बच्चा जो है अपने एम यानी कि अपना लक्ष्य निर्धारित करता है और उस लक्ष्य के निर्धारण के आधार पर ही हम उसके व्यावसायिक जीवन के लिए भी उसे गाइडलाइन जारी करते हैं। तो ये शिक्षक का परम कर्तव्य बनता है माध्यमिक स्तर पर। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। हमारा अगला पॉइंट है 6 नंबर। यह अवस्था किशोरों के अधिगम की होती है, इसलिए प्रशिक्षुओं को किशोरों एवं मनोसामाजिक आवश्यकताओं से परिचित कराना है। इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ पे कहा गया है कि मनोसामाजिक आवश्यकताओं से परिचित कराना। मनोसामाजिक आवश्यकताओं से परिचित कराने का तात्पर्य है कि शिक्षक के द्वारा बच्चे को यह बताया जाना चाहिए कि बच्चा इस स्तर पर किस तरीके से अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। चलिए इस स्तर पर शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रम को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए NCTE या NCERT ने +2 स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण पर बल दिया। इस स्तर पर पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचयों को वांछित विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर पर दिशा निर्देश देने का कार्य करने पर बल दिया। इस कार्य हेतु NCERT ने निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं जिनको आपको समझना है। इन कदमों के बारे में जो NCERT ने कहा है उन कदमों को हम एक विस्तार पूर्वक और बड़े आसानी से हम शॉर्ट में आपको समझाते हैं, ज़रा समझने का प्रयास करें। तो इसमें हमारा जो पहला पॉइंट रहेगा उसको ज़रा समझें। पहला पॉइंट है शिक्षण सिद्धांतों का अनुपालन और दूसरा पॉइंट है भारतीय संदर्भ में इस स्तर पर शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखना और तीसरा उद्देश्य है इसमें संज्ञानात्मक एवं मनोप्रेरक का विकास करना, विभिन्न अधिगम क्षेत्रों में उचित प्रविधि का प्रयोग करना और पांचवा पॉइंट रहेगा किशोर जैव मनोसामाजिक आवश्यकताओं के प्रति जागरूक होना और 6 पॉइंट हमारा शोध कार्य, सेमिनार, सम्मेलनों, कार्यशालाओं के द्वारा ज्ञान का नवीनीकरण करना। ये जो उद्देश्य थे हमारे उच्च माध्यमिक स्तर पर हमने समझे। इन उद्देश्यों में मैं आपको बता दूं कि हमें शिक्षण सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, भारतीय संदर्भ में देखना चाहिए कि कौन सी शिक्षा हमारे यहाँ उद्देश्यपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहाँ परिस्थितियों के आधार पर भी शिक्षा का पूर्ण होना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हर देश की परिस्थितियाँ और भौगोलिक परिस्थिति अलग अलग होती हैं। तो हमें उस परिस्थिति को देखकर भी पाठ्यक्रम को नियोजित करना चाहिए। इसी प्रकार सेमिनार वगैरह और शोध कार्य इसी तरीके से नियोजित करने चाहिए। तो आपको मैंने आज उच्च माध्यमिक स्तर पर सीनियर सेकेंडरी लेवल पर पाठ्यक्रम को समझाया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपके काम की है तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए प्लीज़ और कमेंट करें। मैं आपको बता दूं हमारी जो नई वीडियो यानी कि दूसरी जो वीडियो आने वाली है वो है करिकुलम ऑन सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी उच्च माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम। हम इसके पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक और अगर इसके अलावा भी आपको BEd, BTC, MEd या किसी भी कोर्स से रिलेटेड वीडियो की आवश्यकता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करें, हम आपकी वीडियो आपको कुछ समय में प्रोवाइड ज़रूर कराएंगे।